में उतारेंगे तो मुझे और हम सबको विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये चीज़ें हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। कल हमारे बीच में मुनि जी पधारे थे, मुनि जी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात के माध्यम से यही कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सीखते रहना चाहिए। It was like really a great opportunity for me to be here, and thanks, I extend my heartful thanks to Nitin ji, who provide me this opportunity to learn, think and talk and share my views before you. जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट के या किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, so it's like मेरा linguistic or social science background, they have technology but they don't have experts. Just 2 years, 3 years back, there was a software made by almost 1 crore rupees by CDEP, and we said that we need somebody who is able to translate the language into Bahi, and they said yes, we will deliver it. When after the 1.5 years whole efforts, जब वो सारा काम हो गया, they said that we have made 2 fonts. We want that the software should be come up in such manner who can translate these Bahi language to the common readable language. But when the work get finished, the CDAC have said that we have made 2 fonts. Now you start learning from this software how to learn Rajasthani. So one of the reasons such things happen when you do not have a language experts with that. So this is the great which we are facing. And believe me, somewhere at some extent, I believe that our academic institutes need to take a brush up there. Das must know about that. Goa state have their own Portuguese language. They teach Portuguese in their universities is there. But here we don't know somebody, no such university is there who teach in Gundadi, who teach in Hadoti, who teach in Marwadi. There is nobody there. It's a Rajasthani town is there which have very limited presence. Sir, if I can say in Hindi, ये आपने बहुत important बात कही है और अपनी स्टडीज में अपनी रियल लाइफ में उसको कैसे काम ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एआई में आप क्या खोदना चाहते हो, अगर ये आपको पता लग जाता है, उससे क्वेरी क्या करनी है, किस तरीके से एनालिसिस करना है आपको, तभी आपके काम का है। और हम सब लोग अगर एआई टूल बनाने पे जुट गए तो हो गया काम, फिर नहीं होने वाला कुछ भी। तो सही तरीका ये है कि हम लोग एआई को यूज करना सीखें, डरना छोड़ें उससे। पहले मेरे को याद है जब कार ली थी तो थोड़ा सा चलते थे डर लगता था, लेकिन अब हो सकता है पड़ोसी से बात करते हुए भी उसको चलाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, इससे डरना छोड़ेंगे, इसके महत्व के बारे में अपने को पता लगेगा। इस्तेमाल करते हैं उसके काम, इसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन जी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आए हैं, क्या इंटरेस्टिंग लगा है? मुझे ये कॉन्फ्रेंस बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि वहाँ सकती हूँ। नेम योर कंट्री, योर गुड नेम, योर नेम और कंट्री। रशिया। जो श्री राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान में आया हुआ हूँ और 14 और 15 मार्च को यहाँ पे एक एआई की सेमिनार आयोजित हो गई है और जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मिले, लोगों से परिचय करा और यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नीरज राजपूत, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11। आज हम आए हुए हैं राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान, जहाँ एक एआई सेमिनार रखा गया है 14 और 15 मार्च का, जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। मेरा नाम नागेश राजपूत। आज हम राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान में आए हुए, यहाँ एक एआई कॉन्फ्रेंस चल रही है जहाँ पुराने ग्रंथों को एआई के माध्यम से कैसे पढ़े उसके बाद काम किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Hey, this is Yashwant Sharma. This side I'm from R&D Global University. Coming here in this seminar was to know how the implementation of the AI is being done, learning how to use AI in today's world. Thank you. My name is Savni Rao. I am from Bikaner Technical University. We are invited at ROI Institute to attend the AI workshop. It was very wonderful workshop. It helped us to learn about real life concepts to engage in AI. मानसी सोनी है, मैं R&D ग्लोबल यूनिवर्सिटी से BCA सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमें AI के यूजेस वगैरह के बारे में जानने को मिला और ये पूरा ही इवेंट हमें बहुत अच्छा लगा। एनसीसी के बहुत सारे बच्चे, बिकॉज एवरीबडी नोज इट दैट वी हैव अ वेरी लैक ऑफ स्टाफ, बट हमारे पास जमीन बहुत है, पर हमारे पास श्रद्धा है पर क्षमता नहीं थी एक समय क्रियान्वयन करने के लिए, बिकॉज वी लैक मैन पावर। बट विक्रम, शराफत जी, एनसीसी के बच्चे, निश्चल, राकेश जी, इन सब लोगों ने मिलकर वो काम किया जो कि केसरी फिल्म के अंदर आप समझ सकते हैं, जो हमारे यहाँ की सेना ने किया,
2000 लोगों को सिर्फ कुछ 84 लोगों ने किया। ये वो 84 लोग हैं जिन्होंने उस काम को कंप्लीट किया। सो आई रियली सेड इट दैट। सी देखिए, प्रांगण का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है मंच के साथ साथ। मंच के प्रारंभ में अमृत मुनि सागर जी आए जिन्होंने बहुत हेल्प करी। वीसी साहब कुलगुरु जो BTU के हैं, रंजन साहब, उनके घर के अंदर ऑपरेशन था। आई सेड इट, आई वांट टू लीव इट। इट वाज मी हु इंसिस्टेड हिम एंड ही स्टेटेड कि मैं तुरंत आपके होते ही जाऊंगा, और यहाँ से सीधा वो जोधपुर गए। सो इट वाज ही हु सेड इट देयर, आई वांट टू कम अप देयर। तो सबसे